हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिलाषा कुक स्पॉट एंड लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ धनतेरस। आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैंने अपना कुकवेयर कलेक्शन दिखाया था, जिसमें मैंने अपने जितने भी मेरे कुकवेयर हैं उनकी डिटेल्स शेयर की थी। उसमें मैंने एक कमेंट पढ़ा है, उन्होंने मुझे कहा है कि जैसा आपने ये वीडियो बनाया है बहुत ही यूजफुल है, आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। तो उस कमेंट में ये था कि जैसा आपने ये वीडियो बनाया है कुकवेयर का, वैसा ही ढोकले का वीडियो बनाए कि ढोकले के लिए कौन सा बेस्ट यूटेंसिल होता है, कौन सा पॉट लेना चाहिए। जरूर बनाऊंगी, मैं जल्दी बनाऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ा फेस्टिवल टाइम है तो इसी में दिन बीत जा रहा है। घर के काम, साफ सफाई, और मुझे देखो जुकाम भी हुआ है, कल मैंने बहुत क्लीनिंग वगैरह कर ली ना। तो एक और कमेंट है कि मैं अपनी जितनी भी पूजा की थाली है वो शेयर करूं, क्योंकि फेस्टिवल टाइम है, सब चीजें तो अपनी तरफ होती ही है। मेन हमें पूजा का भी सामान जो भी है हमारे पास, तो उसे हम निकालते हैं त्योहार में, उसका यूज होता है। तो जो मेरे पास थाली है, पूजा थाली, वो मैं आपके साथ शेयर करूं, तो वो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ, मेरा जो भी पूजा कलेक्शन है। एक ये छोटी सी प्यारी सी थाली है, जिसमें आप देखो ये छोटी सी ग्लास है, पानी चाहिए पूजा के लिए, छोटी चम्मच है ग्लास के साथ में। यहाँ पर दिया रखने के लिए है, दीपक, छोटा सा दिया, और एक छोटी सी कटोरी है जो कि प्रसाद के लिए है, भोग लगाने के लिए। और ये जो है ना, इसमें अगरबत्ती लगाने के लिए या फिर धूप लगाते हैं तो आप यहाँ पे सेंटर में लगा सकते हैं। और ये घंटी छोटी सी, मैंने जो एक बार आपको बताया था कि जो मंदिर ऑर्गेनाइजेशन में, जो हमारे केंद्र के अनुसार, मैंने एक वीडियो काफी टाइम पहले बनाया था, उसमें मैंने बताया था जो घंटी होती है ना, उसमें गरुड़ और जैसे वो बने होते हैं ना, हानिकारक जो भी, वो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर विष्णु जी का है गरुड़, पहले लोग रखते थे, अभी भी रखते हैं, हमारे घर में भी जो है घंटी है उसमें। लेकिन ना, यदि आज की तारीख में आप खरीद रहे हो, जो चीजें होती हैं तो वो तो चलती चली जाती हैं, लेकिन आज की तारीख में यदि आप घंटी खरीदते हैं, कुछ नए होते हैं जो उनको घर गृहस्थी शुरुआत करनी है, न्यू कपल, हमेशा ना प्लेन वाली घंटी खरीदना। ऐसी घंटी, ऊपर कुछ भी बना नहीं होना चाहिए, जैसे बना रहता है ना, वो नहीं होना चाहिए। प्लेन गोल वाली ही घंटी खरीदना, नई गृहस्थी वाले। अब जो पुरानी चीजें होती हैं तो वो मोह चलता रहता है और कोई निकालता नहीं है, और पुराने समय में लोग ने जो भी सोच के रखा हो, अभी मतलब हमारे केंद्र में मना करते हैं। और इस थाली में छोटे छोटे से ओम लिखा है, और बीच में सेंटर में कलश बना हुआ है जो कि शुभ चिन्ह है। तो एक ये पूजा की थाली इस तरीके की जरूर चाहिए हमें पूजा के लिए ना, लक्ष्मी पूजन के लिए, या कोई भी पूजा है, आप तीज का व्रत रखते हैं, करवा चौथ रखते हैं, तो जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ थालियां पूजा की मेरे पास जो है, वो हर तरह की पूजा में काम आने वाली है। एक ये थाली जो कि आपने अक्सर देखा है, मैं साल में एक पूजा करती हूँ, हरतालिका तीज, और जब भी मैं ये थाली निकालती हूँ तो मुझसे बहुत बार कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है इस थाली के बारे में, या फिर गणपति जब हमारे घर आते हैं तब भी निकाला है मैंने, और जो मैं लक्ष्मी जी की पूजा करती हूँ तब भी मैं इस थाली का यूज करती हूँ, और लक्ष्मी जी का भी भोग लगेगा दीपावली में तब भी। ये थाली हमें 3 साल भुसावल हुए आए, हम इसके पहले पाचोरा रहते थे। पाचोरा में, यानी कि अभी 3 से 2 साल और पहले समझ लो, 5 साल पहले की बात है। मेरी एक फ्रेंड है अनीता, पाचोरा में रहती हैं, डॉक्टर हैं वो, उन्होंने ये थाली ली थी, और जब मैं उनके घर किसी पूजा के लिए गई थी तो उन्होंने ये थाली पूजा के लिए यूज करी, तो मुझे बहुत पसंद आई। जैसा आप मेरे पास देखते तो आपको अच्छा लगता है, तो मैंने उनसे बोल करके कि आपने ये कहाँ से लिया है, मुझे ऐसी थाली चाहिए, तो लेकर के आए थे वो मेरे लिए। इसमें हमें मिली थी 4 कटोरियां, देखो ये थाली है पीतल की, 4 कटोरियां मिली थी। एक ये फूल बात रखने के लिए दिया मिला था इसके साथ में, ठीक है, इतनी चीज मिली थी, और इसके साथ में कुछ नहीं था, ये दीपक और ये 4 थाली, ये था मेन, ठीक है। फिर मैंने इसमें और भी किया, जैसे जब मुझे भोग लगाना होता, दीपावली का होगा, तो जैसे मीठा, सब्जी, पूरी, रायता, खीर, बहुत सारा भोग प्रसाद हो जाता है, तो हमारे पास कटोरियां कम पड़ जाती हैं, और अगर मैं अलग से कोई कटोरियां इसमें अरेंज करती हूँ तो वो बिल्कुल अलग सा नजर आता था। तो 1-2 बार तो ऐसा होता चला गया। फिर मैं जो मार्केट में ना, जहाँ पर पूजा का सामान मिलता है, वहां ऐसी कटोरियां मिली, इनको वाटी कहते हैं महाराष्ट्र में, कटोरी।
तो ये थोड़ा सा 19-20 का साइज में अंतर है। 19-20 ये थोड़ी सी ऐसे ब्रॉड सी हैं, तो फिर मैंने ये लिया। मैंने 3 लिया क्योंकि 7 कटोरियां ऐसे रख करके फिर वो पूरा पूरी पापड़, जैसे अभी चिवड़ा बना है, मच्छी बनी है, लड्डू हैं, ऐसे मीठा है, खीर है, रायता है, सब्जी है, सूखी सब्जी हो जाती है, रस्से वाली सब्जी हो जाती है, मतलब जो भी आप खाना जितना भी आपने बनाया है, पापड़ पूरी भजिए सब रख सकते हैं। तो ये मैंने एक्स्ट्रा इसमें कर लिया। इसी तरीके से कभी भी आप थाली लेते हैं तो आप थाली ले सकते हैं। इसमें ना जैसे ये जो बने हुए हैं ना कटिंग, इसमें घुंघरू लगाए जाते हैं, बहुत सुंदर लगता है। मैंने टीवी वगैरह में देखा, आरती में लोग यूज कर रहे हैं, यही थाली होती है। और ये जो होल बने हैं ना, यहाँ से वायरिंग करके फंसा करके फिर घुंघरू 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 लटकाए जाते हैं। नौबत ही नहीं आई कभी। कभी बच्चों का आगे काम वाम होगा कुछ ऐसा तो उसमें सजवाऊंगी मैं इस थाली को। आजकल आप प्लेन थाली भी ले सकते हैं, जैसे तो उसमें भी आप पेंटिंग कर सकते हैं, वर्क लगा सकते हैं। जैसे मार्केट में बहुत सारी चीजें, कुंदन, मोती, कितनी सारी चीजें आती हैं और पूरी की पूरी लड़ होती है, बस आपको चिपकाते रहना है। तो पूजा के लिए आप ऐसे डेकोरेट भी कर सकते हो। मेरे पहचान में बहुत सारे फैमिलीज हैं जिनके घरों में है वो थालियां जो पूरी फुल वर्क वाली हैं, पर मैंने नहीं ली है कभी और अभी तक किया नहीं है। वो प्लेन स्टील की थाली में भी आप बस सजा सकते हो। ये मैंने, हाँ, तो अब इसकी प्राइस की बात होती है। करीब 5 साल पहले की थाली है ये, तो भी पीतल तो महंगा तब भी था और आज भी है। तो ये मुझे ऐसा याद आ रहा है कि 800 या 700 तक की थी। मतलब उस समय 5 साल पहले वो हमें भी कॉस्टली, जैसे नहीं 800 रुपए कभी खरीदा नहीं था तो ऐसा लग रहा था कि महंगी है, लेकिन शौक था मुझे तो मैंने लिया था। ये 700-800 के अराउंड थी। उन्होंने मुझे बताया कि मार्केट में तो और भी महंगी होगी क्योंकि पीतल का वेट होता है। उन्होंने किसी से लिया तो उन्होंने कुछ उनको लेस करके दिया, तो हम दोनों के पास थाली सेम ही है अभी भी। और ये दीपक, इसमें खास क्या है, जब भी आप इन्हें मतलब इनके मेंटेन करने की, पीतल के बर्तन जो अभी चमक रहे हैं, क्यों? क्योंकि इनको चमकाया गया है उंगलियां घिस घिस के। मैं भैया पाउडर यूज करती हूँ, उससे मैं पीतल और तांबे के बर्तन साफ करती हूँ। इनको कितनी, जब भी आपको यूज करना है तब आपको क्लीन करना ही पड़ता है। जैसे अभी ये एकदम क्लीन है, अगर मैं इनको वैसे भी रख दूं ना अच्छे से लपेट करके, फिर भी जब भी मैं इसे निकालूंगी तो आपको हल्का सा कालापन लगेगा, मतलब ऑक्सीडाइज वाला जो है वो वाला आ जाता है, ब्लैक ब्लैक सा। लेकिन फिर आप क्लीन करोगे और कपड़े से रगड़ के जरूर पोंछना चाहिए। आप पीतल तांबे के कोई भी बर्तन साफ करें, नींबू नमक किसी भी चीज से साफ करें, कोलगेट पाउडर से साफ करें, लेकिन कपड़े से आपको बाद में रगड़ के पोंछना पड़ता है। तो ये है मेरी एक थाली जिसमें मैं अलग से, जैसे अब है, जैसा कि मैंने बताया, घंटी रख सकते हैं। आप अलग अलग से भी सामान ले सकते हैं। जैसे ये जो छोटी सी बटुआ है पानी के लिए मैं रखी हूँ क्योंकि ये पीतल का सेम है। ये क्या है, ये लड्डू आया था, शुभम हुआ तो जब बच्चा होता है तो हमारे यहाँ से लड्डू आते हैं टंकी में, तो ताकि सबको बांट सके, या सिठौरा आता है तो एक बड़ा सा लड्डू होता है, उसके अंदर एक घंटी रहती है। तो ये मम्मी ने वो घंटी, और इसका एक ये ढक्कन है, ये ढक्कन, तो ये ऐसी घंटी लड्डू के अंदर थी, तो बड़ा सा लड्डू था वो। तो ये एक याद है मेरे पास और ये मैंने इसमें रख लिया है क्योंकि ये सब सिमिलर मैच कर रहा है ना पीतल का, इसलिए। छोटी सी है, बहुत सुंदर नक्काशी है। और फिर मैं मजेदार बात बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये बांदा की है, जो मेरी कढ़ाई है ये वही धातु है और इसको कसकुट कहते हैं। जब मैंने इतना डिटेल दिया ना कढ़ाई का, उसके बाद एक चीज बोलना भूल गई, गिलट जो है ना उसको कसकुट धातु भी कहते हैं। बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि वो कढ़ाई तो गिलट नाम से नहीं शो हो रही है ऑनलाइन में, आप कसकुट धातु डाल के देखेंगे तो मिलेगा, क्योंकि उसको पुराने समय में उसके सभी बर्तन आते हैं, मतलब अभी भी आते हैं, कटोरी अभी आती है, अभी मैं दिखाऊंगी आगे आगे। तो ये उसी धातु का है जिसकी वो कढ़ाई है, इसे कसकुट कहते हैं। तो ये मैंने एक थाली तैयार कर ली है। ये मेरा कासव दिया है, कछुआ बना है और ये दिया है। तो जिन फ्रेंड की मैंने अभी बात की, अनीता पाचल, पाचोरा में रहती हैं, डॉक्टर हैं, तो जब हम दोनों मार्केट एक बार साथ गए थे तो हम दोनों ने साथ ही ये दिया लिया था। इसमें ये साइड में पूरे में कमल के फूल बने हैं, कमल के फूल जैसा पंखुड़ियां, और यहाँ पर कासव बना है, कछुआ।
और ये एक बहुत गहरा दिया है। इस दिए को अगर रात में जलाओ ना, अगले दिन सुबह तक भी मिलती है, लेकिन बात परफेक्ट जली होनी चाहिए। सुबह जला के रखो, शाम तक जलता रहता है। यहाँ पर 2 वात लगाती हूँ मैं, वो जो लंबी वाली वात होती हैं, और उनको यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ सबसे लास्ट में इसके अंदर ला के रख देते हैं। जब लौ जलती रहती है वो इससे चिपक जाता है, चिपकना चाहिए, ऐसे चिपक के रह जाए बिल्कुल इस तरीके से, फिर वो बात जलती रहती है। और ये है कासो दिया, और ये हमने अलग से लिया था, पीतल की दुकान से लिया था, स्टील के बर्तनों की जो दुकान है पाचोरा में। प्राइस बिल्कुल भी याद नहीं है, वजन के हिसाब से होते हैं ये चीजें, लेकिन पीतल वीतल का मुझे लग रहा है। आप देख सकते हैं, बर्तनों की दुकान से लिया था, मेरे साथ, हम दोनों साथ में ही थे। ये है समय दीप, मेरा छोटा है, आप कभी लेना तो बड़ा लेना। ये ऑनलाइन लिया था, और ऑनलाइन में फोटो में तो बड़ा लग रहा था। मैंने जब इसे पिक्चर देख करके सेलेक्ट किया तो मुझे एकदम एवरेज साइज लग रहा था कि इतना बड़ा समय ही है, तो मुझे लगा ठीक है। समय दीप बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी लगती है समय दीप जलाना। किसी भी तरह की पूजा हो, चाहे सत्यनारायण जी की कथा करो, गणपति बप्पा की पूजा करो, लक्ष्मी जी का करो जागरण, मतलब समय दीप जब जलाते हैं 5 ज्योति एक साथ जलती हैं मंदिर में। एक भी रखा हो, वैसे 2 अच्छे लगते हैं साइड में, तो एक भी रखा हो तो भी सुंदर लगता है। 5 दिए जलते रहते हैं, और इसमें एक साथ ऐसे वाती लगा दी जाती है, तेल भर दिया जाता है। लेकिन इतना छोटा स्मॉल साइज मत लेना कभी भी, आप बड़ा लेना थोड़ा। समय थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, हाइट में अच्छी लगती है चीजें। एक बार ली जाती है ये चीजें और फिर चलती रहती है लाइफ टाइम तक। तो समय दीप भी आप अगर चाहें तो ले सकते हैं। एक मैं बहुत 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 सुंदर और प्यारी सी चीज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखो, ये कमल का फूल लग के ये दीप है, दिया। ये अभी मैं दीपावली में इसको शुरुआत करूंगी। मैंने अभी इसको यूज नहीं किया है। इस वाली आरती की थाली, ये स्पेशली आरती थाली है। अभी इससे पहले मैंने 2 थाली दिखाई आपको, उन्हें आप भोग में भी यूज कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर ये छोटा सा दिया है। ये जो दिए होते हैं ना, ये वाले दिए, अब गौर से देखो, अगर आपके पास नहीं है और आप लेना चाहते हो तो ये जरूर लो। चौखट होती है ना दरवाजे की, जो घर का द्वार चौखट, वहाँ ये वाला दिया रखना बहुत शुभ होता है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा मानते हैं। मुझे भी जानकारी नहीं थी, जो चीजें मैं बता रही हूँ वो मैंने किसी से सुना तो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ पता है। केंद्र में मैंने बहुत कुछ सुना और सीखा है स्वामी समर्थ केंद्र से, और बाकी तो बचपन में जैसे मम्मी लोगों को देखते सुनते चले आई। देखो, अभी आपने नोटिस किया, मैंने आपको अभी घंटी के बारे में बताया था, उस थाली में घंटी दिखाई थी ना, ये वाली प्लेन। अभी देखो, ये जो मैंने थाली सेट मंगाया था ना आरती वाला, देखो इसमें भी प्लेन आई है। अभी हम अगर लॉजिक करने बैठे तो फिर बहुत सारी चीजें होती हैं लॉजिक पूजा के रिलेट में, कि ये किसका प्रतीक है, वो किसका प्रतीक है, जो बने होते हैं ऊपर। लेकिन मैंने अभी बोला था ना आपको रिसेंटली कि अब की तारीख में कोई भी घंटी खरीदना तो ऊपर कुछ ना प्लेन। देखो आजकल आते ही हैं प्लेन, जबकि आपने गौर किया होगा बचपन से हम लोग अपने घरों में जो घंटी देखते आए हैं, कुछ ना कुछ बना ही रहता था ऊपर, अब नहीं आते हैं। तो चीजें जैसे थोड़ा थोड़ा सा चेंज होती हैं, सोचने समझने के अनुसार बदलाव आता है। तो देखो ये बदलाव, ये दोनों न्यू घंटी हैं जो हमारे मंदिर में रखी है। देखो उसमें बना हुआ है, इसमें नहीं बनाना, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अब जो आप नहीं लेना वो प्लेन ही लेना। ये बात मैं कह रही हूँ, मतलब मैंने सुना है और जिनसे जाना है तो मुझे भरोसा है उन्होंने अगर ये बात कही है तो, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ ना, प्लेन वाली घंटी खरीदना। तो हाँ, इस वाले का जो कंफ्यूज हो गई, हाँ ये वाला है इसका सेट। ये देखो घंटी है इसके साथ में, और ये छोटा सा है डाइस जैसा, नंबर बने बिल्कुल 1 2 3 4 5 6 डाइस दी गई है, काफी हैवी है। इसमें अगरबत्ती लगाना है। जो सबसे क्यूट और सबसे प्यारी चीज है उसमें ओम का उच्चारण, ओम पतिदेव का नाम भी है हमारे। ये देखो ओम, ओम लिखा है इसमें, फिगर आउट, ओम दिख रहा है ना सही से? हाँ, तो इसमें है ये देखो, ये वाला दिया और ये वाली ऐसे यहाँ से बात, यहाँ पे अगरबत्ती और ये घंटी। ये है आरती की थाली, इसको आरती की थाली कहेंगे। और वो जो इससे पहले है ये वाली थाली, ये पूजा की थाली कह सकते हैं, क्योंकि इसको हम चेंज कर सकते हैं, भोग भी लगा के रख सकते हैं, लेकिन ये स्पेशली आरती थाली है।
और आप इन सभी चीजों को मार्केट में भी देख सकते हैं, ऑनलाइन भी देख सकते हैं। सॉरी, ये जो मैंने पूजा वाली थाली बताई थी ना, करीब जो 800 के रेंज वाली, उसमें मुझे ये भी मिला था, चौगड़ा, हल्दी, कुमकुम, अक्षदा और मीठा। तभी मैं ऐसे गौर करके देख रही थी ना, कोई ढूंढ रही थी, कुछ मिसिंग लग रहा था मुझे। यहाँ पर 4 कटोरी और एक चौगड़ा और ये दिया, इतना मिला था इसमें, इतना मिला था। ये चौगड़ा भी मिला था, इसको चौगड़ा कहते हैं हम लोग बांदा में। आप क्या कहते हैं मुझे जरूर बताना। महाराष्ट्र में तो कुछ और ही बोलते हैं, कुछ याद नहीं आ रहा। हल्दी कुमकुम के टाइम पे बोलते हैं ना। उसमें 4 कटोरी और ये चौगड़ा भी मिला था। हैवी है ये, भारी है काफी। और ये दिया मिला था, इतना मिला था 800 में। और ये अलग से लिया था और वो 3 कटोरी हमने अलग से ली थी, है ना। और ये हमने अलग से रख लिया था। अभी अभी दिखा मुझे तो मैंने सोचा बता दूं। तो जो कासो दिया है उसे तो मैं जलाती हूँ मंदिर में जब हमारे यहाँ अभी लक्ष्मी पूजन होगा, या मैं एक लक्ष्मी जी का पूजा करती हूँ, महालक्ष्मी व्रत रखती हूँ, उपवास। तो ये 5 आरती करनी हो ना, उसके लिए है ये। और ये पूजा पाठ की इन चीजों का मुझे बहुत शौक है, जैसे घर गृहस्थी का है वैसे ही इन चीजों का है। तो ये मैंने लिया था, अभी मुझे लग रहा है 2 साल ही हुआ इसको लिया। ये पहले नहीं था। जब सत्यनारायण की पूजा की थी एक बार हमने घर में, तो आरती कर रहे थे, तो आरती थाली में कर लिया। तभी मन में आया था मुझे ये खरीदना है 5 आरती वाला। तो फिर उसके बाद ही लिया था हमने। और इसे शायद हमने पिछले दीपावली में यूज किया था और अभी इस बार भी इसको यूज करेंगे। और ये हमने बर्तन की दुकान से लिया, यही भुसावल से बर्तन की दुकान है ना बड़ी सी, वहीं से लिया था। किसी दिन मार्केट अगर मेरा जाना हुआ तो मैं दिखाऊंगी वहां की शूटिंग करके आपको ना। ये छोटा सा है दिया, ये जिसमें सीधी बात लगती है, ये मैं तुलसी जी में रखती हूँ। वैसे तो बहुत सारे दिए रखे जा सकते हैं। अच्छी बात ये होती है इन वाले दियों में, अखंड दीप जिनको कहते हैं, ये ना लंबे समय तक चलते हैं। थोड़ा सा भी तेल डालो, अब देखो कटोरी का साइज ही कितना है, जरा सा तेल आता है। लेकिन जब मैं शाम को भी दिया लगाती हूँ तो काफी देर रात तक भी तुलसी जी के सामने जलता रहता है, बारीक सा भी लो रहा। तो ये वाले दिए मुझे बहुत पसंद है। फूल बात तुरंत जल के शांत हो जाती है, लेकिन ये काफी लंबी समय तक चलता है। तो ये मेरा तुलसी जी में रखने वाला छोटा सा स्पेशल है। एक और था, पहले हम बाहर तुलसी जी रखते थे ना सीढ़ियों पर, तो एक आधी बार का भी मैं भूल गई होंगी। तो जो बात होती है ना, उसके चक्कर में चूहे भी खींच के ले जाते हैं मैं भी, तो वो मिसिंग था। तो अब मैं ये यूज करती हूँ, संभाल के याद रखती हूँ उसको। और ये है दीपक जो मैंने अभी तारीफ की थी, इस वाले में दिखाया था ना, ये वाला नहीं, ये तो आरती का है, भूलने जा रही हूँ। हाँ, इस वाले में दिखाया था ना मैंने, ये जो चौखट के लिए मैंने बोला था, ये मेरे पास ऑलरेडी है। और जिन्होंने मुझे बताया था इस चीज के बारे में, तभी मैंने ये खरीदा था। ये ऐसे 2 चौखट के में रख सकते हैं, एक भी रखा तो भी चलता है। ये दीपक इस शेप का एक आप लेना, अगर आप लेना चाहो तो। ये मैं बोल रही थी ना, ये दरवाजे पे चौखट पे रखना अच्छा रहता है। विशेषता क्या है, और पूजा, कोई भी पूजा करो, कलश में पानी चाहिए होता है। ये तांबे का कलश, ये हमने खरीदा था, पाचोरा में लिया था। एक और है, 2 है, क्योंकि जब हम लोग गणपति रखते हैं या सत्यनारायण कथा करते हैं तो एक तो कलश लग जाता है ना नारियल रख करके, फिर दूसरा भी हमें चाहिए, तो हमने 2 लिए थे। पहले एक समय था, एक भी नहीं था, ठीक है। जब शुरुआत करी, गृहस्थी लेना शुरू किया एक एक करके, दोनों ही कलश मेरे अपने हाथों के खरीदे हुए हैं, तांबे के। ये और एक और रखा है बड़ा सा। लेकिन जब आप 2 हो गए तो फिर होता है ना, जब ऊपर वाला देता है तो फिर छप्पर फाड़ के देता है, फिर चीजें आती चली जाती है। एक समय होता है कुछ नहीं होता, एक समय होता है कि फिर बहुत कुछ हो जाता है। ऐसा मैंने अपने जीवन में अनुभव कर रही हूँ मैं। तो फिर मम्मी जगन्नाथपुरी गई थी ना, मम्मी पापा, तो ये सबको उन्होंने वापस आए थे तो कुछ दे के भेंट देते हैं अपने परिवार में, तो सब चाची भाभी सबको दिया था। तो ये मेरे लिए था, तो तब से ये वाला है। तो अब 3 कलश हो गए हैं, कभी पूजा वगैरह होती है तो ये है। और ये मेरी एक मौसी हैं, वो भी गई थी, वो भी पूजा में लेके आई थी, तो उन्होंने ये दिया। ये अभी तक मैंने यूज नहीं किया, देखो, इसीलिए वो पेपर चिट भी लगी है, क्योंकि ऑलरेडी 2 मेरे पास है, फिर एक ये मम्मी का है, तो ये अभी रखा है। कभी वो लक्ष्मी जी का जब वो करूंगी ना मैं, अभी इस साल की लक्ष्मी जी रखेंगे हम, तो ऐसे कलश के ऊपर कलश रख के फिर उनका मुखौटा लगाते हैं। आपने वो मेरी पूजा देखी है महालक्ष्मी वाली, उसमें ना 2 कलश रख करके फिर मुखौटा लगा के फिर उनका श्रृंगार करते हैं। बहुत सुंदर श्रृंगार होता है।
तो उसमें काम आएगा। कभी ऐसे जैसे 3 कलश रख लिए, इसी तरीके का एक बड़ा वाला है मेरा, ऐसे 3 कलश तो हाइट हो जाती है कलश रखने से, फिर देवी जी का श्रृंगार बहुत सुंदर होता है। तो वैसे तो पूजा के लिए भी ऐसे एक कलश जरूर चाहिए, अगर आपके पास नहीं है तो ले लेना एक। और ये मम्मी तीर्थ कहीं गई थी, अब प्लेस का नाम याद नहीं आ रहा, रामेश्वरम का कहाँ पे गई थी, तो इसमें गंगा जल भरा हुआ है, जैसे गंगाड़ कहते हैं इसको। तो ये मैंने साफ कर लेती हूँ और ये ऐसे ढक्कन खुल जाता है, तो इसमें गंगा जल भर करके और बंद करके इसको पूजा में रखते हैं। जैसे गंगा जल चाहिए तो, या कहीं आप बाहर मंदिर में जा रहे हैं शिव जी की पूजा के लिए, कई बार जाना होता है, आपको दूध या जल ले जाना है, तो इसमें ऐसे ले करके और फिर पैक हो जाता है। तो ये मुझे बहुत क्यूट लगा था, जब मम्मी लिया था मैं बड़ी खुश थी, अरे ये तो पूजा में बहुत काम आएगा। कहीं बाहर पूजा के लिए जाते हैं, कई बार हम लोग फूल अगरबत्ती ले गए तो थोड़ा सा दूध या अपने घर का ही जल ले जा सकते हैं, पंचामृत बना के ऐसे। ये गंगाड़ बोलते हैं इसको, ये भी मिलता है मार्केट में, लेकिन ये वो लोग कहीं गए थे ना तीर्थ में, तब भेंट मिली थी मम्मी से मुझे। और जब भी पूजा करें तो भोग लगाते हैं हम लोग। हमारे स्वामी समर्थ केंद्र में जब भी हम भोग सामने रखते हैं तो हम पहले ये 2 उंगलियों का यूज करके, ये 2 उंगलियों का यूज करके पानी में से उंगली गीला करके, फिर हम पहले जमीन पे ऐसे स्क्वायर बनाते हैं और उसमें उसको पूरी ऐसे पूरा भरा जाता है, वो जो बनाते हैं चौकोनी, उसको पूरा फिल करते हैं पानी से, फिर हम भोग रखते हैं। तो ये मैं यूज करती हूँ, मतलब जो हमारा देवघर में है। और ये है इसकी चम्मच, तो जैसे पानी का यूज फेरना है ना, पानी फेरना होता है भोग में, तो वो पानी ऐसे हाथ में ले करके यूं ना करके इसका काम करते हैं। या फिर कभी करना हो, जल अर्पण करना है शिव जी की मूर्ति में पूजा में, तो ये चाहिए रहता है। सत्यनारायण जी की पूजा करी थी हमने, तब भी ये चाहिए था, तो ये हमारे पास नहीं था तो मैंने याद से ये भी लिया था। फिर वो स्टील की चम्मच तो खैर थी ही, वो यूज की थी, लेकिन ये था काफी टाइम से कि ये मुझे लेना है, तो मैंने ये भी परचेज किया था। ये यही मार्केट से ही खरीदा, भुसावल से ही। और शुभम जब छोटा था, तो जब पैदा हुआ तो उसके दांत उल्टे निकले थे, मतलब दांत तो ऊपर या नीचे में सभी के निकलते हैं, जैसे कि एक लड़का हो या लड़की होना ही होता है। ऐसे जो हमारे बांदा की तरफ वाली जो प्रथा है, शुभम के दांत उल्टे निकले थे। ऊपर के दांत निकले तो कहते हैं कि उल्टा, और नीचे के दांत निकले तो मतलब वो सीधी चीज होती है। तो जो उल्टा दांत निकलता है तो मामा को दोष लगता है। तो हमारे भाई से ही मम्मी ने ये कटोरे में नमक भर के दान करते हैं मामा, तो उनका दोष पूरा होता है। कुछ चीजें जो प्रथा में रहती हैं। ये वही धातु है जिसकी कढ़ाई, इसको कहते हैं कसकुट, कैसे चमक रही है। तो अब मैंने ये इसलिए निकाला, अभी खीर भोग बनाऊंगी ना लक्ष्मी जी का भोग, मैं अक्सर फिर इसी में रखती हूँ। कसकुट धातु है, मतलब वो जो गिलट धातु मैंने कढ़ाई बोली थी ना, अब याद रखना, कसकुट इसको कहते हैं, इसी धातु की वो कढ़ाई है। बहुत हैवी है ये कटोरी, भारी सी है, पर मैं स्पेशली इसको पूजा में यूज करती हूँ, क्योंकि जो चीजें शुभम को मिली हैं, और वो बच्चे जब हुए तो नेंग में आ गई, तो उनका क्या करेंगे, रोज तो कोई इनमें खाता नहीं है, तो मैं इसको पूजा में इस्तेमाल करती हूँ। ऐसे प्लेट, और ये सेट है पूरा, ये ऐसे रख करके, जैसे खीर रखना है तो ऐसे रख देती हूँ भोग के लिए। और इसमें भी चरण बने हैं देवी जी के, ये मैं यूज करती हूँ। ये मतलब ननिहाल से शुभम को आया था। और शुभम की कुछ चीजों में मेमोरी है। शुभम जब पैदा हुआ था तो छठी होती है ना, तो नानी घर से सामान आता है, जैसे शुभम का चेन और शुभम का सारा सामान, परिवार का सब। तो शुभम के बर्तन आए थे 5, जिसमें एक छोटी सी चांदी की थाली आई थी, वो यहाँ पे मेरे पास नहीं है। और ये कटोरी और ये छोटी सी गिलसिया शुभम की, तो ये मैं डेली के अपने जो मंदिर है ना वहाँ रखती हूँ, आपने देखा होगा। और ये रोज की भोग वाली, क्योंकि शुभम के जो 5 बर्तन थे चांदी के, यही कटोरी थी शुभम की। ये चम्मच नानी ने दिया था, उसको भेजा था। और ये गिलास और कटोरी और एक प्लेट है, वो चूंकि मुझे लगा था ऐसे कि इसकी तो क्या जरूरत पड़ेगी, तो वो मैंने अपने ज्वेलरी के साथ में ही लॉकर में रखा हुआ था, तो वो अभी तक निकाली नहीं, ये मेरे पास रखी है। तो ये सेट में डेली यूज करती हूँ पूजा के लिए, भोग के लिए। और ये जिसमें सारे भगवान रख करके स्नान कराना है, ये वाली, ये डेली यूज होने वाली थाली है। और अगरबत्ती रखनी होती है, कई बार दीपक आरती करनी होती है, तो पहले आरती कर लिया और फिर मैं वहीं पर दीपक कॉर्नर में रख देती हूँ। और ये रोज यूज होने वाली है। और जब से हम लोग अपने पूजा पाठ शुरू किया, हम लोगों ने अपनी घर गृहस्थी, तब से है मेरे पास ये। काफी टाइम हो गया होगा, मुझे लग रहा है शादी के 1-2 साल बाद से ही फिर जैसे वो पूजा पाठ शुरू करी। मैंने सबसे पहली पूजा पता है पीढ़े में शुरू करी थी, पीढ़े के बाद फिर मैंने चौकी खरीदी थी, और तब चौकी के बाद मैंने वो मंदिर खरीदा था जो आपने देखा है, हमारा देवघर।
तो इन 21 सालों में हमने ऐसा प्रमोशन हुआ हमारा कि हम पीढ़े से शुरू हुए थे ये थाली। फिर तब पहली दीपावली या कुछ ऐसा त्योहार पड़ा था, तब हम लोगों ने पूजा के से नहीं एक सामान लेना, वो लोटा भी तभी लिया था, फिर दूसरा वाला भी ऐसे लिया था। पूजा का ही सामान लेते हैं त्योहार में, लगता क्या लो दीपावली में ना। और इस दीपावली में हम एक और भी नई चीज निकालने वाले हैं, ये मैंने आपको दिखाया था। ये ऐसे 2 सेट हैं दीपक के, 2 दिए का सेट, और इससे ना ये ऐसे लगा सकते हैं और ये दोनों साइड में रखेंगे। जैसे समय दीप रखते हैं वैसे मैं ये वाले दिए रखूंगी पूजा के साइड में। तो अगर आपके पास जैसे ऐसा होता ना कि दीपक बुझ जाता है, कई बार हवा आ रही है मंदिर में, तो आप ऐसे रख सकते हैं। अलग से भी कांच आते हैं, अगर आप चाहें तो सेट ले लें, और यदि आप चाहो तो सिर्फ ग्लास ले लो, आप अपने दिए में भी ऐसे रख सकते हो। एक और सबसे लास्ट में चीज दिखाने वाली हूँ, ये है मकर संक्रांति। आपने मेरा संक्रांत वाला व्लॉग देखा होगा, तो इसमें हल्दी कुमकुम रखते हैं, और ये ट्रे है, इस कटोरी में ऐसे कुछ भी वो रखते हैं, शाखर वगैरह, और यहाँ पे दीपक लगाते हैं। या अभी जैसे भाई दूज होता है, शुभी आरती करती हैं, शुभम को टीका करती हैं, तो ये वाली थाली निकालती हूँ मैं। ये सिल्वर नहीं है, ये गोटा चांदी है, और ये काली वाली नहीं होती है, लेकिन पूजा पाठ के लिए बहुत बढ़िया रहता है। मतलब ऐसा देख सुंदर भी दिखता है, चमकदार, और इसे मेंटेन करने में पानी नहीं लगना चाहिए। खारा पानी कभी भी हो तो मीठे पानी से करें। अगर खारे पानी से किया भी है वॉश, तो उसको रगड़ के पूरा पोंछ देना चाहिए कपड़े से, तो पूरा ड्राई हो जाना चाहिए, है ना। और गोटा चांदी की बात है तो मैं और दिखाना चाहती हूँ। ये थाली गोटा चांदी की है, देखने में सिल्वर लगती है, और ये जो मेरी सबसे छोटी वाली चाची है, मधु चाची, उन्होंने मुझे दी थी। मैं काफी टाइम पहले हो गया, बैटर बटर में जॉब करती थी जब, तो मुझे कभी फेस्टिवल रेसिपी फोटो शूट करनी होती थी, तो फिर मैंने ऐसे बोला था कि व्हाइट कलर की थाली होती, उसमें ऐसे सुंदर सा दिखता। कोई फेस्टिवल था, मैंने बनाया था कुछ मीठा, मिल्क पाउडर बर्फी वगैरह दीपावली के टाइम पे, तो फिर चाची ने ये मेरे लिए थाली भेजी थी। अब जब ये थाली थी, वो काफी टाइम तक ये थाली अभी भी है ही, तो अभी लास्ट ईयर की ही बात है। मैं ऐसे मेरे दिमाग में आया कि जैसे मैंने इस थाली का सेट तैयार किया है पूजा के लिए, तो क्यों ना मैं इस थाली का सेट तैयार कर लूं, तो ये भी पूरी थाली जैसा हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ थाली थी मेरे पास, तो मैंने ये वाटी ली है। अभी इनका यूज हुआ नहीं है। ये देखो, ये सिमिलर मैच करके मैंने यहाँ पर फ्लावर बने हैं साइड में चारों तरफ, और फिर ये फ्लावर जो इसमें बने हैं ना पत्ती, उसी तरीके के, इसीलिए कटोरियां ज्यादा शाइन करेंगी। और थाली ये देखो, 7 कटोरी मैंने इसमें भी तैयार करी हैं। मतलब ये अलग से मैंने कटोरियां खरीदी हैं, ये भुसावल से ही खरीदी है, मार्केट से, बर्तन की शॉप में, और ये थाली कंप्लीट हो गई है। तो अब जैसे मुझे अगर भोग लगाना है, दिल कर रहा है कि सिल्वर के बर्तन में रखें भोग, तो मैं इसका यूज करूंगी। मेरे पास सिर्फ थाली थी, और मैंने नोटिस किया कि करीब ना हो गए तो 6 साल हो गए, करीब 5-6 साल इस थाली को, इसकी कोई पॉलिश में कुछ फर्क नहीं आया। तो फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि इन कटोरियों में भी कोई फर्क नहीं आएगा। और कटोरी की प्राइस इकट्ठे ली थी, 6 का सेट, 6 फिर 7 ले लिया था। ज्यादा महंगी नहीं होती है ये, पीतल महंगा होता है, ये वाली सस्ती होती है। तो ये सेट तैयार हो गया है। और गोटा चांदी की बात है तो एक ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा। ये मैं सहेज के रखे हुए थी, अभी मैंने कुछ करीब 6 महीने पहले खरीदा था। जब मेरी वो महालक्ष्मी जी की पूजा का टाइम था ना, तो मैं पूजा का ही कुछ सामान लेने गई थी, तो पूजा की दुकान से मैंने ये खरीदा है। ये क्या चीज है, अभी मैं दीपावली में इसको पूरा खोल के रखूंगी तो आपको दिखाऊंगी। ये जो अंदर दिख रहा है ना हैंडल और वो टॉप, वो ऊपर आता है, निकाल लिया जाता है। यहाँ पे स्क्रू लगा है, यहाँ से निकाल लेंगे और इसको ऊपर लगा देंगे यहाँ पर पलट करके, तो ये ऐसे लैंटेन जैसा हो जाता है। और खूबसूरती ये है कि ये जो शीट है ये निकल जाती है। यहाँ मैं दिया रखूंगी, और अखंड दीप जो हम रात में जलाएंगे, अगले दिन सुबह तक जलता रहता है, जो दीपक लक्ष्मी जी के सामने, वो इसमें रहेगा। और ये बहुत ही सुंदर, कब से मतलब कुछ चीजें होती है जो हमें देख करके ही मतलब भाती है, फिर जब समय आता है हमारे लेने की क्षमता आती है तो हम लेने लगते हैं। ये बहुत पहले मैंने देखा था ये, और मुझे बहुत टाइम से ये लेना था, लेकिन फिर मैंने अभी लास्ट टाइम लिया 6 महीने पहले। और ये मैं अभी दीपावली में इसको उद्घाटन करूंगी इसका। मतलब इसको कहते हैं कंदील कहते हैं, ये देखो लिखा है मराठी में कंदील लिखा है, और ये पैक्ड है। तो चूंकि अब जब मैं पूजा में रखूंगी तो पूछोगे आप लोग, तो मैंने सोचा ये पूजा के सामान में आपको शेयर करती हूँ। तो इसमें हवा नहीं जाती है, वही चीज है। और बड़ा सा दीपक आप
अखंड इसमें जला सकते हैं और मंदिर की डेकोरेशन में भी अच्छा लगता है और इसे टांग भी सकते हैं, तो टांगने में भी यूज हो सकता है, आप रख भी सकते हैं। तो जितना भी मेरे पास है पूजा का न्यू कलेक्शन वो मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। फ्रेंड्स, आज मैंने जो आपके साथ पूजा थाली कलेक्शन शेयर किया है वो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।